हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10th के लिए आज पोलिनोमियल का लास्ट में देखूंगा। इससे पहले मैं 2-4 वीडियो और बना चुका हूं पोलिनोमियल के एमसीक्यू पर। ये लास्ट होगा आपके लिए। इतना आप कर लो, यहाँ इतना से बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आने को मिलेगा। और बच्चों, मैं अब आपका समय आ गया है कि थ्योरी देखो और एमसीक्यू को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो बच्चा। मैं ट्राई करूँगा कि और से ज़्यादा एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट जो भी टर्म 1 में आएगा मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पोलिनोमियल का ही होगा, जो 2-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा इसका। तो आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू रहा जो 21 तक के पीछे हम लोग देखेंगे, इससे आगे देखेंगे हम लोग। 21 कर चुके थे, 20 तक। चलो, इफ़ अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए द वैल्यू ऑफ द ए। बच्चे, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही अलग आएगा बच्चा जब अपने से बन जाएगा तो, ठीक है ना। फिर सॉल्यूशन देख लेना आप, क्योंकि मैं थ्योरी भी पढ़ाया हूँ। अगर थ्योरी किसका नहीं देखा तो सबसे पहले पोलिनोमियल का थ्योरी देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करो, उसके बाद एमसीक्यू पे आ जाओ। मज़ा आ जाएगा फिर पढ़ने में बच्चा आप लोग को। चलो देखो इसको किस तरह से करेंगे। आपको दिया हुआ एक इक्वेशन बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0, और आपको वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -12। कह रहा है कि क्या ए का वैल्यू -12 होगा? अगर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता है तो फॉल्स होगा। तो आगे देखते हैं बच्चा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, आपके माइंड में सर फर्स्ट आना चाहिए सम ऑफ जीरोज। तो कोई भी क्वाड्रेटिक का जब क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोज, एक का अल्फा और एक बीटा लेट कर लेना। तब यहाँ से देखो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, -b डिवाइडेड बाई ए। -b का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? -b का फार्मूला नहीं, वैल्यू देख लेना बच्चा आप लोग, 1। तो ये हो गया आपका 6। और अल्फा इंटू बीटा देखोगे तो आपको मिल गया a डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब a। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा, ये 6 आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। और ये इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इक्वेशन सेकेंड यहाँ आपको दे दिया है। तो हम इक्वेशन सेकेंड यहाँ दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो। देखो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, माइनस कर दी इक्वेशन 2 को। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। जब ये 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसमें दोनों में ये जो इक्वेशन आपका आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको अच्छी तरह से बताऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब एमसीक्यू में आपको करवाऊंगा, या मैं इसको थ्योरी क्लास कर चुका हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वहाँ आप देख लो। तो बहुत तरीके से आप मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व किए थे। अब इसमें करते हैं -3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी इक्वेशन सेकेंड को इसमें माइनस करते हैं बच्चा। तो माइनस करोगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये कट गया बच्चों। कटने के बाद 2 अल्फा और 3 अल्फा में से माइनस करोगे तो यहाँ माइनस अल्फा इक्वल टू -8। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा आपका 8। अब इस अल्फ़ा को वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6।
तो बीटा इजक्वल टू 6 माइनस 8, तो बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका -2। बीटा का वैल्यू यहाँ -2 और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकल गया बच्चा 8। और आपको किसका वैल्यू चाहिए? ए का। तो ए का रिलेशन हम कहाँ निकाले हैं? देख लो यहाँ पे, ये वाला रिलेशन देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग का रिलेशन 1 है। तो अल्फ़ा की जगह कितना आया है? ए। बीटा की जगह कितना आया है? -2। और इसको ए, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -16। ए का वैल्यू आया मेरा -16, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ए का वैल्यू -12, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर ax प्लस बी इज द निगेटिव ऑफ द ऑर्डर देन इट। इसको बहुत ईजी तरीके से ये सब ना जब आप थ्योरी क्लास किए होगा तो ये सब आपसे इजी से बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। इसका जो आंसर होगा वही डायरेक्ट बताता हूँ मैं। हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। ये हमेशा याद रखना बच्चा, ये डायरेक्ट थ्योरी में ही है और मैं वहाँ पर पढ़ाया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कर रहा है आपको? इफ़ P एंड Q आर द जीरो, जो अल्फा बीटा हम लोग लेट करते थे इसमें P एंड Q दे दिया है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसको आप P ऑफ x भी लेट कर सकते हो या F ऑफ x भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है बच्चा। चलो अब यहाँ से आप सबसे पहले जब इक्वेशन हो P माइनस Q P प्लस Q, तो ये आपके माइंड में दो चीज़ ही आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो आप, जो कि 2 जीरोज दिया हुआ है, लेट करते हैं हम लोग। तो -b/, ये फार्मूला आप नहीं लिखूँगा बार बार, आप ध्यान में रखना। तो -2 डिवाइडेड बाई 3 ये निकल गया। हाँ, ये देख देते ए बी कौन क्या होता है बच्चा? तो देखो x स्क्वायर से जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसके अकॉर्डिंग से हम लोग देखो x स्क्वायर के आगे a लगा हुआ है, x के आगे b लगा हुआ है, c कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ से बोलते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे बच्चा तो क्या मिलेगा आपका? -9 डिवाइडेड बाई 3। क्यों? क्योंकि c/a और c का वैल्यू a और a का वैल्यू a, तो c 3 से इसको कट कर लो तो -3। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका निकल गया -3। आपसे पूछा क्या जा रहा है? p माइनस q, ठीक है। अच्छा, p माइनस क्यू यहाँ जीरोज माना है पी क्यू, तो आप अल्फ़ा की जगह क्या कर सकते हो? अल्फ़ा की जगह आप p कर लेना और बीटा की जगह क्या करोगे? q। तो ये दोनों सेम हो गया, ये लिखो या ये लिखो, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह p इंटू क्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको निकालना क्या है ये ध्यान देना। आपको निकालना है बच्चा p माइनस क्यू। अच्छा, p माइनस क्यू निकालने के लिए आप देखो किस तरह से निकालोगे। p माइनस क्यू का स्क्वायर करो, स्क्वायर जब करते हो हमको लाना क्या है? p माइनस क्यू का वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा आपको? देखो p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4pq, लिख सकते हैं ना। ये p माइनस क्यू का फार्मूला हो गया। इसको जब ब्रेक करोगे ये फार्मूला होगा, याद करना पड़ेगा आपको। अब p माइनस क्यू जब यहाँ से निकालोगे तो क्या कर लेना? सब पे अंडर रूट चढ़ा लो, p प्लस क्यू का स्क्वायर और -4pq। अब सब का वैल्यू रख लो आप। p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आया है? -2/3, तो यहाँ रख लो -2 डिवाइडेड बाई 3। पी क्यू का वैल्यू कितना आया है? -3, तो यहाँ रखो -4 और इंटू -3। अब इसको कर लो स्क्वायर, ये 4, ये मिल गया आपका 9 और माइनस माइनस प्लस यहाँ मिल गया आपका 12। अब इसको बाहर कर लो बच्चा, 4/9 एलसीएम ले लेना आप, यहाँ से हो गया 108। ठीक है, अब यहाँ से 8 4 12 112 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका जब बाहर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? +-4 √7 डिवाइडेड बाई 3, है ना। आई होप कि ये सब आपको ब्रेक करने के लिए आता होगा।
नहीं आता है तो देख लेना, जब भी 12 रहे अंदर में तो इसको ऐसा को पहले आप फैक्टराइज कर लेना। तो फैक्टराइज किए हम लोग तो 16 इंटू 7 और 16 का बाहर क्या निकल जाएगा 4 और 7 को कुछ नहीं निकलता स्क्वायर रूट तो अंदर में, तो इसलिए हम लोग 4 अंडर रूट 7 लिख दिए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो कि 4 अंडर रूट 6 और 9 का हम लोग 3 किए, तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है, उस पर लाइक कर लो और दोस्तों के बीच में शेयर कर लो। चलो, द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना और इतना। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था और फार्मूला हमेशा आप याद रहना ही चाहिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होता है जब अल्फ़ा जीरोज आपको पता है तो दो जीरोज आपको पता है, ये और ये दिया हुआ है ना। अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है √2 + 1 और बीटा बराबर आपको दिया है √2 - 1। कहीं कहीं ना आपका बच्चा ये लिख देगा यहाँ पे कि सम ऑफ है, सम ऑफ जीरोज है, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो दिया रहता है और प्रोडक्ट दिया रहता है, तो इसका मतलब समझ लेना कि अल्फ़ा इंटू बीटा है। लेकिन यहाँ दोनों जीरोज अलग अलग दिया है, तो देखो यहाँ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फ़ा की जगह है √2 + 1 और प्लस √2 - 1। ये दोनों कैंसिल, यहाँ से बच गया आपका 2√2। अब निकालो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा √2 + 1 इंटू कर लो √2 - 1 का। ये दोनों करोगे तो देखो ये प्लस भी और ये माइनस भी है, मतलब कि √2 का स्क्वायर मिलेगा और एक -1 का स्क्वायर मिलेगा। इसको करोगे तो 2 - 1 वैल्यू मिलेगा। अब इस इक्वेशन में रख लो इस इक्वेशन में आप रखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, यहाँ आया है तो यहाँ रख लो 2√2 और इसके साथ x लगा हो, x लगा दो, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1, तो यहाँ रखो 1 और इक्वल टू 0। अब चेक करो कि कौन सा ऑप्शन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें है 2√2x और +1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आपका भी राइट आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बार बार बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले अपने बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 25, इसमें कह रहा है अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। ईजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। देखो ना 2/² + 7/+ 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से आप निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, माइनस b का वैल्यू होता है -7/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो c/a और c का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 2। ये निकल गया आपका। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है ये देख लो, पूछा गया आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए हो 7/2, माइनस में लिख दो यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/2 लिख लो यहाँ से। अब एलसीएम ले लो, -7 + 5 / 2 यानी कि -2 / 2 कट कर लो, -1 आंसर आ गया। देख लो, ढूंढ लो ऑप्शन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) बराबर इतना। तो अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है। क्या पहले तो आप f(x) दिया है ना, f और x इक्वल टू 3x² 5x - 2। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या काम करेंगे, अभी जो करते आए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a मतलब कि 5/3 और क्या निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हो जाता है c/a, तो -2 / 3। इतना निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मेन रहा इसको ब्रेक करना बच्चा, किसको, अल्फ़ा क्यू, उसका वैल्यू पूछ रहा है आपको। आपको तो सिंपल अल्फ़ा का वैल्यू पता नहीं है ना, बीटा का वैल्यू पता नहीं है ना, आपको तो पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। तो अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू का पूछा गया है आपसे, अल्फ़ा क्यू और बीटा क्यू का पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम एक फार्मूला याद रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक बार एक पूरे फार्मूला का ही एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। ए क्यू और बी क्यू जब पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसी को यदि यहाँ पे माइनस करके पूछ दे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, याद रखना। लेकिन अभी हम लोग यूज कौन सा करेंगे, प्लस वाला। तो अल्फ़ा के बीटा के टर्म में है तो अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हम लोग का 5/3, यहाँ रख लेते हैं 5/3, ठीक है। चलो अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, बीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, लिख सकते हो ना आप। कैसे, इसका ब्रेक कर दो ना आप, देखो ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी चीज़ को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अब इसको माइनस कर दो आप, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बचेगा ना। तो देखो ये ऊपर वाला, यही चीज़ तो ये ऊपर वाला आ गया, तो इतना लिखो या इतना लिखो, बात तो बराबर है ना। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं और इसको ब्रेक करके इतना लाते हैं, ठीक है ना। चलो अब इस चीज़ को इतना लिख सकते हो, इसको मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, कैसे लाया हूँ ये सिर्फ बताना मेरा मकसद था। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 5/3, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 5/3 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो आप, माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो आप, 5/3 25 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 को कैंसिल कर दो और प्लस 2, ठीक है। इसको ब्रेक कर लो, 5/3 एलसीएम ले लो आप, 25 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9 ऐड कर लो दोनों का बच्चा, 8 5 13 यानी 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 13 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका आ जाएगा 215 डिवाइडेड बाई 27, 215 डिवाइडेड बाई 27 आपका राइट आंसर ए हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 27, अल्फ़ा प्लस बीटा आर जीरो ऑफ द इतना और वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो इस तरह सा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखो यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। पहले इसमें क्या निकालना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, फार्मूला याद होना चाहिए, बी का वैल्यू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपका सी बाई ए यानी 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ये, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, तो इसको ले लो एलसीएम, अल्फ़ा बीटा, यहाँ बन गया बीटा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे देख लो, -3 डिवाइडेड बाई 4, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 7/4, तो 7/4। अब इसको -3 डिवाइडेड बाई 4 लिखते हैं और ये 4 ऊपर चल जाता है इनटू में, 7 नीचे लिखो, ये 4 कैंसिल, -3 डिवाइडेड बाई 7, ऑप्शन देख लो। ये नीचे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना और इतना और इतना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का है एनसीईआरटी के लिए, ये तो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दो जीरोज दिया हुआ है, एक 2 और एक -3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो p ऑफ x क्या है, थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, ध्यान देना क्योंकि दो बार इक्वेशन रखेंगे इसमें। p और x आपको दिया हुआ है x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, ठीक है। दो पोलिनोमियल, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लो। तो पहले हमें यहाँ पे रखो x के जगह 2, पहले तो 2 रख लो आप। तो यहाँ बन गया 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये 2 प्लस b, यहाँ बन गया 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, आपका बन गया 2a प्लस b और प्लस 6, ठीक है ना। तो इसको अब P2 को यहाँ पे क्या करते हैं, P2 को पोलिनोमियल को जीरो करते हैं इसको इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये बन गया आपको 2a प्लस b इक्वल टू -6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में एक बार हम लोग रखेंगे दूसरा जीरोज को p-3। अब क्या रखेंगे, p-3 को जब रखोगे आप तो देखना -3 का स्क्वायर इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, सेम इक्वेशन में, प्लस a प्लस 1 -3 और प्लस b, ठीक है। 3 का स्क्वायर करो तो यहाँ पे 9 -3a और -3 प्लस b। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, 9 में से 3 गया 6 -3a प्लस b, ठीक है ना। तो इसको इधर भेज दो आप, इस दोनों पार्ट को, क्योंकि p-3 को हम लोग क्या करने वाले हैं जीरो। जब जीरो करोगे तो यहाँ से इक्वेशन आपका मिल जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। फिर से अब ये दो इक्वेशन आ गया ना, अब इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखो फर्स्ट में क्या है 2a प्लस b इक्वल टू -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या आया है, यहाँ पे लिख लो 3a माइनस b इक्वल टू प्लस में 6। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो देखो प्लस माइनस मिल गया, ये कैंसिल, ये बन गया आपका 5a और माइनस प्लस तो ये मिल गया 0। तो a का वैल्यू क्या मिल गया आपका 0 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि वैल्यू आ गया आपका 0। अब इस 0 को इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट में 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो b का वैल्यू क्या मिला -6। तो ऑप्शन देख लो, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलो, इफ द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इतना एंड इतना, सम एंड डिफरेंस दिया हुआ है उसका, ठीक है ना। सम और डिफरेंस दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तो इसका मतलब लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा -3, और डिफरेंस दिया हुआ है इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -10, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये दो को यहाँ लिख दिया है, देखो सम, तो सम का मतलब ये, डिफरेंस का मतलब ये, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज इज, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर का पूछ रहा है जी, क्या होगा, मतलब कि आपका वैल्यू जो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो आपसे पूछा क्या गया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, कैसे पता चला आपको, तो यहाँ लिखा हुआ देखो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे -3 दे दो,
और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है -10, तो -10 देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया 30। ऑप्शन ढूंढ लो, कितना इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। if the sum of the product of zero of quadratic polynomial are respectively इतना। अच्छा, सम और प्रोडक्ट, पिछला बार क्या था सम और डिफरेंस था, इस बार दे दिया आपको सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 8 और अल्फ़ा बीटा 12। फिर पूछ रहा है देन देयर जीरोज आर, अब उसका जीरोज पूछ रहा है, यानी अल्फ़ा और बीटा का आपका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे इसको। देखो अभी एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, पहले डिफरेंस निकाल लो, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है, याद रखना आप, है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखो 8 का स्क्वायर, देखो 8 की जगह, और -4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 12, तो यहाँ रख दो 12। ठीक है, ये 64 और ये -48, माइनस कर लो आप यहाँ से बच्चा, यहाँ 6 और 1, ये किसका वैल्यू आया अल्फ़ा माइनस बीटा का, और इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर था यहाँ पे तो निकल गया आपका 4। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अब कैलकुलेट कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया है आपको 8 और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया है 4। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अब इसको कर लो आप ऐड करोगे तो अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया, बचा आपका 2 अल्फ़ा और 12, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका 6, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 6। अब ये 6 वैल्यू को इसमें रखो फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8, यहाँ रखोगे 6 प्लस बीटा बराबर 8, तो बीटा का वैल्यू आ गया 8 माइनस 6 मतलब कि 2। अब ढूंढ लो 6 और 2 किस में है, अल्फ़ा का वैल्यू किस में 6 2 है, तो आपका राइट आंसर दिख रहा है ए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31st। इफ़ m एंड n आर द जीरो, हम लोग अभी अल्फ़ा बीटा जहाँ दे दिया जाएगा उसको वही ले लेना, जहाँ नहीं रहेगा उसको वहाँ पे आप m और n के रूप में देख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन पहले लिखो यहाँ पे, और इक्वेशन लिखो तो p ऑफ x करके लिखना, p ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 11x और -4 ये दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, अल्फ़ा बीटा नहीं है, यहाँ अल्फ़ा की जगह दिया हुआ है m, तो यहाँ से निकालो m प्लस n, क्या निकल जाएगा -b/a -11/3, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल जाएगा c/a, तो -4 डिवाइडेड बाई 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नहीं। अब यहाँ से इसको मेन ब्रेक करना हुआ है, उसका वैल्यू पूछ रहा है m डिवाइडेड बाई n प्लस n डिवाइडेड बाई m। आप ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो mn आएगा, n m स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ पे n स्क्वायर आएगा। फिर से mn स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अभी पीछे हम लोग लिखे हैं, देखो दिखाता हूँ, नहीं पीछे में लिखे हैं यहाँ पे, उसके पीछे क्या, अच्छा रहने तो मैं बता ही देता हूँ। जब फॉर m स्क्वायर n स्क्वायर कब आएगा, इसका फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, तो m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn डिवाइडेड बाई m और n, मतलब ये जो दोनों है ना इसी चीज़ को हम इतना में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ना इसको तुम तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा m प्लस n स्क्वायर। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको m प्लस n पता है और m इंटू n पता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ऐसा फॉर्म ला दें जो m प्लस n हो और m इंटू n हो। ठीक है ना, तो ये माइंड में कैलकुलेट करते रहना कि कैसे आएगा। तो m प्लस n का वैल्यू -11/3 माइनस 2 mn का वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे भी -4 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो 121 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3
और नीचे मिल गया आपका -4 डिवाइडेड बाई 3। इसको पूरे के कैलकुलेट करो, ऊपर देखो सेम है, नीचे डिनोमिनेटर, तो 8 1 9 129 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और नीचे में -4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को ऊपर कर लेना, तो आपको फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपको माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, -145 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट कर लेना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 32। इसमें कह रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 7 टाइम्स इज द अदर। कह रहा है कि एक जो पोलिनोमियल है वो 7 टाइम्स है दूसरे का, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, लेट करना पड़ेगा, लेट बीटा, यानी कि 1 0 बीटा हम लोग लेते थे ना, तो यहाँ लिख लेगा लेट 1 0 x, तो अदर जीरोज कितना हो जाएगा 7x, यही हो जाएगा ना, ठीक है। इसको अगर आप बीटा मानते हो तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। आपको निकालना क्या है, k का वैल्यू। तो यहाँ से पहले आप निकाल लो x का वैल्यू। x का निकालने के लिए आप इसका जीरोज निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस p बाई a, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 3। तो अल्फ़ा की जगह क्या हम लोग लेट किए थे, x या 7x, तो यहाँ कर लो x प्लस 7x इक्वल टू 8/3। तो ये बन गया आपका 8x इक्वल टू 8/3, 8 8 कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 1/3। ये आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में। अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो फार्मूला होता है c/a। तो c तो ये पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट हो गया, और इधर का ax² मिलेगा, तो c का वैल्यू हो गया आपका 2k प्लस 1 और a का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या हो गया, x इंटू 7, अच्छा अल्फ़ा की जगह x, क्योंकि यहाँ 7x, और बीटा की जगह x इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी x के जगह क्या रखोगे 1/3, तो यहाँ बन गया तुम्हारा 7 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। और इधर कर लो 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल कर लो, तो यहाँ बच गया आपका 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। अब k को इधर क्या कर लो, 1 को इधर माइनस में भेज सकते हो ना, तो 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 2k, तो यहाँ कर लो 7 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2k, 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2k। 2 से इसको कट करो 2 बार में, तो फाइनली आंसर k का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो इतना सोचना पड़ेगा आपको, मेरे तो इजी से बन जाएगा क्योंकि मेरा प्रैक्टिस रहता है, आपका प्रैक्टिस नहीं होता है, जिस कारण से आपको कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठोगे। इसलिए जितना प्रैक्टिस करो, आता है फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके जाना एग्ज़ाम में, मज़ा आ जाएगा फिर एग्ज़ाम में बनाने में। कॉन्फिडेंस जैसे भी आएगा कोई भी एग्ज़ाम का, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। चलो 33 देख लो। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर, ये जो क्या दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर, तो सम स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपका इक्वेशन क्या है ये देखो, x² 4x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकालोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना निकल गया -b/a मतलब 4/1,
यानी कि वैल्यू 4 ही हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, के डिवाइडेड बाई 1, के ही आ जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का बी स्क्वायर, अब के का वैल्यू चाहिए। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अब इसके जगह क्या लिखोगे, देखो इसके जगह आपका वैल्यू दिया हुआ है तो 20 लिख दो यहाँ। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया वो निकाले हो आप 4, तो यहाँ रखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के है तो के रख दो यहाँ, तो यहाँ 20 और 4 का स्क्वायर कर दो, इधर माइनस में भेज दो 16 और माइनस 2 के, ठीक है। क्या बचा यहाँ 4 माइनस 2 के, 2 से इसको कट करो 2 बार में और ये माइनस वाला इधर था, यानी के का वैल्यू क्या आ गया आपका -2। तो के का वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 34। इफ़ अल्फ़ा बीटा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो सच डैट इतना इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ सी, तो वैल्यू ऑफ सी पूछ रहा है आपसे, वैल्यू ऑफ सी पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। सभी को पी को मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से निकालो आप अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया बी, तो माइनस पी डिवाइडेड बाई 1, यानी वैल्यू मिल गया आपका माइनस पी, ठीक है। अब निकालोगे आप अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, ये वाला टर्म आ गया कांस्टेंट टर्म, तो p माइनस प्लस सी, या इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, c माइनस पी भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये दो चीज़ आ गया। अब आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या निकालना, वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लो ये दोनों को आपस में, क्या मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने आई हो पाता ही होगा। अब सब का वैल्यू रख लो, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, c माइनस पी, यहाँ रख लो c माइनस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना वैल्यू आया माइनस पी, यहाँ रख लो माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब c माइनस पी अच्छा, इसका माइनस पी, यहाँ माइनस प्लस का वैल्यू आएगा, ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से देखो पी कैंसिल हो गया, c प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा, तो c को इधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, और -1 ऑप्शन देख लो, c आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ k सच डैट पोलिनोमियल इतना है द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या कर रहा है ना आपको, पहले तो क्या करो आप इक्वेशन को लिखो, 30 नंबर को इक्वेशन को लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ये दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये पूरी तरह से किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो b का वैल्यू यहाँ पे माइनस b दोगे तो b का वैल्यू k प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 1, यही ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, k प्लस 6। चलो अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू,
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जब देखोगे तो सी बाई ए, और ये टोटल हो गया सी का वैल्यू और ए का वैल्यू है, यानी कि 2k माइनस 1, ये हो गया सी का वैल्यू। अब इसको आप ब्रेक कर लो या इतने ही पे रहने दो, ठीक है ना। अब आपको कहा क्या जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यहाँ देखो आगे पढ़ो, सम ऑफ इट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देख लेना, सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी हाफ ऑफ देयर अल्फा इंटू बीटा, ये बोल रहा है, ठीक है। चलो तो इसको आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा की जगह k प्लस 6 ध्यान रख दो, k प्लस 6 1/2, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे बच्चा, ये जो वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे ये रख लो, यानी कि 2k माइनस 1। अब इसको ब्रेक कर लो, देखो 2 कैंसिल, k प्लस 6 2k माइनस 1। अब ये 2k है ना, k को इधर कर लो, 1 को इधर भेज दो, तो 6 प्लस 1 और 2k माइनस k, यानी 7 बराबर k, ये आ गया k का वैल्यू 7, k का वैल्यू 7 प्लस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। चलो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोलिनोमियल fx इतना, द वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k, इसका भी वैल्यू किसका पूछ रहा है, k का पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, p ऑफ x कितना है 4x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 3k स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ निकालने से पहले सबसे पहले आप एक ही दिमाग में लगाना, अल्फा प्लस बीटा निकालने का, माइनस b बाई ए, तो 27 डिवाइडेड बाई 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर क्यों, ये k के स्क्वायर समझ नहीं लेना, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये ध्यान देना आप, ये कांस्टेंट है, तो 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये किसका वैल्यू आ गया, अल्फा इंटू बीटा, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है इक्वल टू द k वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये कहाँ से मैं लाया हूँ, यहाँ लिख दिया है, देखो, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ इतना आर इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 27 डिवाइडेड बाई 4, और इधर दिया हुआ है 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल, 3 का 9 बार में, तो 9 बराबर k स्क्वायर, तो 9 का अंडर रूट करोगे तो यहाँ k, और k का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 3, तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, c। प्लस माइनस 3 क्यों, आप ज़्यादातर बच्चा गलती करेगा कि 3 है और 3 लेकर ही हम लोग आगे निकल गए और आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जब उसको अंडर रूट में रहता है ना तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। चलो 37, इसमें कह रहा है कि इफ द अल्फा और बीटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx बराबर इतना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू इतना। देखो इजी है ये सब क्वेश्चन, जितना हार्ड समझते हो आप उतना नहीं रहता है, इसको अगर ब्रेक करने, जितना आप हार्ड समझो उतना नहीं रहता है, इसको पहले ब्रेक समझो, ब्रेक करो। तो ब्रेक करने से पहले आप इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, और इक्वेशन लिखो, और दो चीज़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए मतलब 4, अल्फा इंटू बीटा 3, ये दोनों तो आपको आना ही चाहिए। अब लिखो यहाँ पे जिसका वैल्यू चाहिए, अल्फा पे पावर 4, बीटा पे पावर q, प्लस अल्फा पे पावर q और बीटा पे पावर 4, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है ये देख लो। तो दिखेगा बच्चा अल्फा q और बीटा q कॉमन है, और इधर बच गया अल्फा प्लस बीटा, ये बच गया। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा बीटा पे क्यू लिख सकते हो, और इधर अल्फा प्लस बीटा। अब कोई हार्ड हुआ ही क्या, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू भी आपको पता है। अब यहाँ से देख लो, अल्फा इंटू बीटा 3 पे पावर क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा 4, ये 27 इंटू 4 8, कर लो, क्या हार्ड है, देखना इजी एकदम है। 37 बन गया। चलो 38 में हम लोग चलते हैं, बड़ा करता हूँ इसको भी।
चलो 38 नंबर देख लो इसको। ये कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द सम ऑफ जीरोज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। इक्वेशन निकालना, ये तो इजी हो गया। इसमें सम दिया हुआ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -5 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 6। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 6। इक्वेशन हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा -5 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 ढूंढ लो। ये किस में है, तो x² ये x है, x² प्लस 5x प्लस 6 आपका ये राइट आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुच जीरोज इतना, इसका भी निकालना और ये आप अपने से बना लेना। इसमें ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन में अंतर था। इसमें आपको क्या पूछा था, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा किए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो तो सिर्फ जीरोज दिया है। जीरोज का मतलब हो गया सिर्फ अल्फ़ा आपको पता है 2√7 और बीटा आपको पता है -5√7। ये गलती मत कर बैठना कि इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो और इसको अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दो, तब गलत हो जाएगा। जीरोज बोले तो अल्फ़ा बीटा अलग अलग कर लेना, सम और प्रोडक्ट बोले तब आप ये सब करना। तब आपको क्या करना है, पहले सम निकालना है। सम निकालोगे 2√7 माइनस 5√7, तो ये बन गया आपका 3√7। फिर प्रोडक्ट निकालना है आपको, 2√7 इंटू -5√7, तो -10 इंटू 7 यानी -70। अब फार्मूला लिखना है आप, x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस x अल्फ़ा बीटा के वैल्यू कितना आया है, -2√7, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है -70 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2√7x माइनस 70 इक्वल टू 0। देख लो कौन सा आंसर है आपको, x² प्लस, अच्छा ये 3 है ना, 3 दे दो यहाँ पे, ये 3 होगा। तो 3√7 -70 आपका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोज आर इतना एंड इतना। फिर से यही क्वेश्चन है, जीरोज दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है आपको 3 + √2 और बीटा दिया हुआ है आपका 3 - √2। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, 3 + √2 प्लस 3 - √2, 2 कैंसिल हो गया, बचा 6। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, 3 + √2 इंटू 3 - √2, तो ये a+b और a-b, ये 9 और -4, तो यहाँ आ गया आपका 5। अब निकालोगे इक्वेशन का फार्मूला है, फार्मूला बार बार लिखो, याद हो जाएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6, तो यहाँ रख देना आप 6x, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5, तो यहाँ रख दोगे आप 5। अब ढूंढ लो इक्वेशन में कौन सा ये है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, तो आज इतने ही तक रुकते हैं। बहुत पोलिनोमियल 1 2 3 4 बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो आप ध्यान से देखना सभी को और अपने से कोशिश करना बनाने का। और यदि और बताना कि पोलिनोमियल से और प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बताना और मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई और सारा MCQ लेकर जिसका भी लाऊंगा पूरी तरह से करवा के रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।